आज हम नेस्टेड लूप में कुछ और एग्जाम्पल सीखना चाहेंगे। तो हमने एक बेसिक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम आई का लूप चला रहे थे 1 से 5 और जे का लूप हम चला रहे थे 1 से 5 और जे को प्रिंट करवा रहे थे। अब इस लाइन का मैं नाम दे रहा हूँ *1। आज हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे सब में हम यहाँ चेंजेस करेंगे। प्रोग्राम बना लेके तो आप लोग को मैथमेटिकली सोचना है दोस्तों। तो मैंने कंडीशन दी है कि आई 1 हो, आई 5 हो, जे 1 हो, जे 5 हो तो जे प्रिंट हो, नहीं तो स्पेस प्रिंट हो। तो अब इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका फिगर कैसा बनेगा। तो एक तरफ मैं आई लिख देता हूं और एक तरफ जे। तो आई की पॉसिबल वैल्यू से 1 2 3 4 5 और जे की पॉसिबल वैल्यूज हैं दोस्तों 1 2 3 4 5। अब बस हमें मैथमेटिकली सोचना है। तो लिखा है जब आई 1 हो तो देख सकते हैं यहाँ आई 1 है, इस पूरी लाइन में आई 1 है तो हम कह रहे हैं कि जे प्रिंट हो, तो जे प्रिंट होगा। तो जे क्या प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। यहाँ आई 2 है, कंडीशन कह रही है कि या तो आई 1 हो या 5 हो तो प्रिंट होना चाहिए, या जे 1 हो या जे 5 हो तो प्रिंट होना चाहिए। तो जे इस समय 1 है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ आई 2 और जे 2 है तो यहाँ प्रिंट नहीं होगा, यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन सिस्टम से हमने कहा है कि सिस्टम जब जे 5 हो तो प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ प्रिंट होगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आई 3 हो गया लेकिन जे 1 है तो यहाँ प्रिंट होगा, क्योंकि आई की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं लेकिन जे की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे जे 5 है। अगेन यहाँ पे आई 4 है लेकिन जे 1 है तो प्रिंट होगा 1, यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि जे 5 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 5 प्रिंट होगा। ये जो डबल और हमने लिखा ये और कहलाता है, और मतलब एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम अंतिम लाइन की बात करें तो यहाँ पे आई इक्वल टू 5 कंडीशन मैच हो गई तो यहाँ पे सभी नंबर्स प्रिंट होंगे। तो टेक्निकली मैं कहना चाहता हूँ कि एक रेक्टेंगल प्रिंट हो गया, क्योंकि जो बाउंड्री के नंबर्स थे वो प्रिंट होंगे और बीच के नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। अब इससे हम कोड ब्लॉक्स में रन करना चाहेंगे कि जैसा हम आउटपुट चाहते हैं हमें वैसा आउटपुट मिल पाता है या नहीं। तो हमेशा की तरह हमने बेसिक प्रोग्राम बना दिया है और इसे रन करने की देर है। इसे सेव कर लेते हैं। इसे कंपाइल किया जाए। नहीं, लेकिन पहले हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये कंडीशन जो है हमने कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दिया। इसे हम फॉर्मेट कर लेते हैं, इसे कंपाइल कर लेते हैं। कोई एरर अगर होगा तो शो हो जाएगा, अभी कोई एरर नहीं है। अब इसे रन कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने समझाया दोस्तों, ये एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न प्रिंट हुआ। तो अगर कोई बिना मैथमेटिकली इसे सोचेगा तो उसे डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब हम इसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही आसान सा प्रोग्राम था। अब देखिए इसी प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे चाहते तो जे की जगह आई प्रिंट करवा सकते थे, तो यहाँ मैं आई प्रिंट करवा लेता हूँ। देखिए अब हमें रिजल्ट क्या मिलता है।
अब देखिए कुछ ऐसा आउटपुट मिला, क्यों? क्योंकि इस समय I1 था तो 1 प्रिंट हुआ, यहाँ I2 था तो 2 प्रिंट हुआ, यहाँ 3 था तो 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 और फिर 5। अब इसी प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ दोस्तों के लिए। अब हम चाहे तो यहाँ पे कोई सिंबल भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं सिंबल प्रिंट करवा हूँ प्लस। अब देखिए क्या होता है, तो जहां पहले नंबर्स प्रिंट हो रहे थे अब वहां पे प्लस प्रिंट हो रहा है। अब इसी प्रोग्राम को मैं फिर से सेव कर रहा हूँ। हमने कुछ दिन पहले आस्की कोड्स पढ़े थे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं %c फिर स्पेस और फिर मैं लिख रहा हूँ 64 प्लस जे। हम जानते हैं कि कैपिटल का आस्की कोड होता है 65। 16। तो दोस्तों यहाँ मैं कह रहा हूँ 64 प्लस जे और मैं कह रहा हूँ %c, तो होगा क्या कि उससे कैरेक्टर प्रिंट होगा। इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं अब उसी प्रोग्राम में हमें ABCD मिल रहा है। अब मैंने जे प्लस किया है, मैं चाहता था इस प्रोग्राम को फिर से सेव कर सकता था और यहाँ पे जे नहीं मैं आई ऐड करता। अब देखें कैसा आउटपुट मिलता है। अब देखिए पहली पर वैल्यू थी 64, अब 64 में आई ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ तो 65 बन गया, तो यहाँ पे ए प्रिंट हुआ। यहाँ पे 64 प्लस 2 यानी 66 प्रिंट हुआ है ना, बी प्रिंट हुआ। यहाँ 67, यहाँ 68 और यहाँ पे 69। अब हमने काफी दिन पहले पढ़ा था स्माइली कैरेक्टर्स, इसको मैं फिर से सेव कर रहा हूँ। अब मैं लिख देता हूँ आस्की कोड ऑफ 2। इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं अब हमें स्माइली फेसेस दिख रहे हैं। तो हमने देखा कि एक ही प्रोग्राम को हमने कई बार चेंज किया और 6 प्रोग्राम्स बना लिए। हमें बस बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि बेसिक हमें कैसे अप्लाई करना है। तो अभी हमने इस लूप को चलाया 5 टाइम्स तक, लेकिन हम चाहें तो यूजर से एक नंबर पूछ सकते हैं और लूप हम वहां तक चला सकते हैं। एंटर नंबर ऑफ लाइन्स टू प्रिंट। हमने स्कैनफ की मदद से एक इंटीजर इनपुट कर लिया। अब सिंपल सी बात है कि जहां जहां फाइल लिखा है वहां n आ जाएगा। अब देखिए हमें कैसा रिजल्ट मिलता है इस प्रोग्राम का। हमने इसे कंपाइल किया और इसे रन किया। मुझसे नंबर ऑफ लाइंस पूछी गई, तुमने कहा 10 लाइंस। देखिए दोस्तों मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे I1 था तो I1 पे प्रिंट हुआ, तो हमने सिस्टम से कहा था कि I1 हो तो प्रिंट हो, या फिर I जब n के बराबर हो जाए तो प्रिंट करो, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हालांकि यहाँ पे 10 डिजिट नंबर है तो इसलिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। तो यहाँ I1, यहाँ IN, यहाँ J1, वर्टिकली देखे तो J1 है यहाँ पे और यहाँ पे JN है, तो उन जगहों पे सिंबल प्रिंट हो रहे हैं। अब हम चाहे तो 2 की जगह कोई दूसरा सिंबल लगा सकते हैं, 3, तो 3 पे आस्की कोड पे जो भी सिंबल होगा वो सिंबल प्रिंट होगा। तो कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा है फ्रेंड्स। हमें सोचना है कि हम कैसे एक पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं, पैटर्न एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको सजेशन दिया था कि हमें मैथमेटिकली सोचना चाहिए, तो आई की पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5, और जे की भी पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5।
अब मुझे कैंपस में कहा गया कि मुझे एक्स ड्रॉ करना है। अब एक्स कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। अब आप अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिकली सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ I1 था, यहाँ J1 था, यहाँ I2, यहाँ J2, यहाँ I3, यहाँ J3, यहाँ I4, यहाँ J4 और यहाँ I5 और J5। तो हमें एक कंडीशन मिली कि कब ड्रॉ होना चाहिए। हमें ड्रॉ करना है जब I और J बराबर हो, या फिर हम जानते कि x का भी हमने कल हाफ हिस्सा ड्रॉ किया है, हमें हाफ पोर्शन और ड्रॉ करना है। तो हम जानते कि बाकी हाफ पोर्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब देखिए पहली बार I1 है लेकिन J5 है, नेक्स्ट टाइम I2 है लेकिन J4 है। तो कंक्लूजन निकला कि या तो I प्लस J जो है वो 6 हो जाए। क्यों? यहाँ का पहला, यहाँ का अंतिम, यहाँ का दूसरा, यहाँ से अंतिम से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से भी तीसरा, तो टोटल जो सम है वो 6 आ रहा है। तो हम सिस्टम से कहेंगे सिस्टम या तो I और J बराबर हो या फिर I प्लस J 6 के बराबर हो। तो ये जो लाइन है दोस्तों ये 135 डिग्री कहलाती है, जबकि ये कहलाती है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वाली लाइन ये ड्रॉ कर रहा है, जबकि 135 डिग्री वाली लाइन ये ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करना पड़ेगा प्लस प्लस सिंबल को। अच्छा, बीच में मैं स्पेस भी देना चाह रहा हूँ। देखो अगर आप देखें तो यहाँ पे बीच में स्पेस भी है। बाकी सब केसेस में हमें 2 स्पेसेस देने पड़ेंगे। ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आपको कैंपस में कोई पैटर्न दिया जाए तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक मैथमेटिकली। अगर आपने एक बार मैथमेटिकली सोच लिया तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैटर्न को भी इजीली डिजाइन कर लेंगे। अब इसे प्रोग्राम हम करना चाहेंगे तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। जब मैंने आपको समझा तो मैंने आपको फाइव के लिए समझाया। टेक्निकली जो रूल फाइव के लिए एप्लीकेबल है वो एन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी, जब आई और जे बराबर हो या फिर आई प्लस जे का सम 6 हो। हम लूप चला रहे थे 5 तक लेकिन लिख रहे थे 6। इसी कारण से जब हम लूप चला रहे थे एन तक तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन प्लस 1। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, या तो आई और जे बराबर हो या फिर आई प्लस जे का सम 6 हो। तो जब हम 5 तक लूप चला रहे थे तब हम 6 लिख रहे थे। वैसे जब हम लूप एन तक चलाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एन प्लस 1, क्योंकि टेक्निकली दिस इज 5 प्लस 1। तो अगर ये एन होता तो लूप चलता एन प्लस 1 तक। तो हमारा प्रोग्राम अब तैयार है दोस्तों, हमें इसे रन करना होगा और सिंपल हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। इसे कंपाइल कर देते हैं और रन करते हैं। हमसे नंबर ऑफ लाइंस पूछी गई तो मैंने कहा 5 लाइंस। तो देखिए दोस्तों कुछ ऐसा पैटर्न ड्रॉ होके आ गया। अब एन का एडवांटेज क्या है, एन का एडवांटेज है कि आप कोई बड़ा नंबर भी दे सकते हैं, जैसे 20। तो देखिए दोस्तों 20 लाइंस तक का ये शेप ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब हम 21 लाइंस कहते हैं, और नंबर देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 21 लाइंस का पैटर्न ड्रॉ हो गया। दोस्तों अब आप लोगों के लिए मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, फिर से चेंजेस इन प्लेस ऑफ एस्ट्रिक्स 1, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ लूप इज फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि जो 1 to 5 के लिए हो सकता है वो 1 to n के लिए भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए कंडीशन लिख रहा हूँ कि कब ड्रॉ होना चाहिए, जब J1 हो या फिर I1 हो या फिर I
3 हो, या फिर j इक्वल टू 5 हो एंड I ग्रेटर देन I लेस देन 3 हो, तो उस केस में प्रिंट हो परसेंट सी स्पेस 3, हम जानते हैं कि 3 यहाँ पे हार्ट शेप है, नहीं तो फिर स्पेस प्रिंट हो। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ कि कैसे आप लोगों को सोचना है। तो हमेशा की तरह दोस्तों यहाँ पे आई है 1 2 3 4 5 और जे है 1 1 2 3 4 5। अब सोच के देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम सिस्टम से करें जब J1 हो, अब J1 का पे यहाँ पे है तो यहाँ प्रिंट होगा दोस्तों, क्योंकि इस पूरी लाइन में J1 है। अच्छा, फिर हम सिस्टम से करें जब I1 हो, अब यहाँ I1 है दोस्तों, यानी यहाँ पे भी प्रिंट होगा। हम सिस्टम से करें जब I3 हो, तो ये I3 है दोस्तों, यहाँ भी प्रिंट होगा। लेकिन सिस्टम से हम करें कि J5 हो, इसे एंड कहा जाता है। एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि J5 हो लेकिन I लेस देन 3 हो। देखिए यहाँ पे I3 है, लेस देन 3 मीन्स 1 और 2, यानी यहाँ पे भी ड्रॉ होगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये शेप कैसा बन गया फ्रेंड्स, पी। तो क्यों ना इसे रन किया जाए कि हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं। अच्छा, अगर हम इसी को एन के लिए बनाना चाहें तो इसको मैं एन के लिए भी बना सकते थे, लेकिन हाल ही फिलहाल इसे हम 5 के लिए रन करना चाहेंगे। तो आज का जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम था उसको कॉपी कर लेते हैं और उसमें चेंजेस परफॉर्म करेंगे। तो ये ओरिजिनल प्रोग्राम है, इसको हमें चेंज करना है। अभी मैं 5 के लिए ट्राई कर रहा हूँ, घर में आप इसे एन के लिए ट्राई कीजिएगा। हमें यहाँ पे लॉजिक को ऐड करना है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कोड को पढ़ने में आसानी होगी। इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पी जैसा शो हो रहा है। अब सिंबल हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। हम सिंबल चाहते तो हमने पढ़ा था 253, तो 253 का आस्की कोड भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 253 पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर की मदद से ये ड्रॉ हो गया। सिंबल क्या यूज करना वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैपिटल ए भी प्रिंट करवा सकता था 65 देके। तो आप देख सकते हैं अभी कैपिटल ए प्रिंट हो रहा है। दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के लिए एक पैटर्न बना रहा हूँ और आपको बताना होगा कि ये पैटर्न किस चीज का है। जब I1 हो या फिर I5 हो या फिर I प्लस जे बराबर 6 हो, तो उस केस में ड्रॉ हो सिंबल, कोई भी सिंबल दे सकते हैं, जैसे प्लस सिंबल, नहीं तो फिर स्पेस आना चाहिए। जैसे कि मैं कहता था कि भाई 2 स्पेसेस है और यहाँ पे स्पेस आफ्टर प्लस है।
तो देखिए हमारे फ्रेंड ने क्या आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों ये पैटर्न है Z, इससे Z पैटर्न बन जाएगा। समझ के देखें क्यों बनेगा Z। हमेशा की तरह आई रहेगा हमारा 1 2 3 4 5, जे भी रहेगा 1 2 3 4 5। हम सिस्टम से करें कि सिस्टम जब I1 हो तो यहाँ I1 ट्रू है दोस्तों, जिस कारण से सब जगहों पे प्लस ड्रॉ होगा। हमने सिस्टम से कहा जब I5 हो तो यहाँ पे I5 है तो यहाँ भी ड्रॉ होगा, लेकिन साथ साथ हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम जहाँ पे I और J का सम बराबर 6 हो वहां पे भी ड्रॉ होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ड्रॉ होगा। फिर ये प्लस ये भी 6 है तो यहाँ भी ड्रॉ होगा दोस्तों। फिर 3 + 3 6, तो यहाँ भी ड्रॉ होगा और यहाँ भी ड्रॉ होगा, तो जो सिंबल बना वो Z वाला पैटर्न बन गया। तो इसको भी रन करके देखते हैं कि पैटर्न हमारा Z बनता है या नहीं। इसको सेव एज कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 10 है और पैटर्न Z है ये। हमने बस कंडीशन चेंज की, जब I1 हो, I5 हो या फिर I + J बराबर 6 हो। अगर आप n तक लूप चलाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे n+1। सिंपल आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा सिंबल यूज करना चाहते हैं। हमने इसे कंपाइल किया और रन किया, तो अब क्योंकि हमने कैपिटल यूज किया तो कैपिटल की मदद से Z बना है। हमेशा की तरह अगर हम चाहे तो कुछ सिंबल चेंज कर सकते हैं। हमने सिंबल 2 कर दिया। इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ ऐसा Z बन गया है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न सिखाए हैं, वैसे ही आप घर में क्या कर सकते हैं, यू कैन डिजाइन all English alphabets from A to Z using this concept। तो ऐसे टीचर मैंने अपने दोस्तों को 5-6 पैटर्न सिखा दिए हैं और आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप घर बैठ के बाकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनके भी लॉजिक को सोचेंगे तो 26 डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके पास बन चुके होंगे। दोस्तों आज हम इस स्विच बिल एग्जाम्पल में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं अलाइनमेंट और विड्थ का कंसेप्ट। पहले डायरेक्टली इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं कोड ब्लॉक्स में, जैसे हम समझ पाए कि हम चाहते क्या है। तो हमने प्रोग्राम को रन किया और हमने डायरेक्टली कहा शो बिल। तो हम चाहते हैं कि अगर हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया और कोई डायरेक्टली शो बिल करे तो मैसेज आ जाए सॉरी आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो हमें कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने समोसा ऑर्डर किया, कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, 15 रुपीज़ का एक है, तो मैंने कहा 5 क्वांटिटी मुझे चाहिए। फिर कह रहा है कि और क्या ऑर्डर करना चाहता हूँ, मैंने कहा मुझे कचौड़ी भी चाहिए, कितनी, सिर्फ 5 मुझे कचौड़ी भी चाहिए। अब मैंने कहा शो टोटल बिल, तो सिस्टम बता रहा है कि टोटल मेरा बिल बन रहा है, आइटम है समोसा और कचौड़ी, क्वांटिटी दोनों की 5-5 है और अमाउंट है 75-50। अब सवाल है कि ये आउटपुट आया कैसे। तो हमने कुछ दिन पहले प्रिंटफ में फॉर्मेटिंग पढ़ा था, तो यहाँ मैंने फॉर्मेटिंग के कंसेप्ट का यूज किया है। मैंने प्रिंटफ में लिखा था %-20s, यहाँ पे माइनस का मतलब है लेफ्ट लाइन, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को और एस का मतलब है स्ट्रिंग डेटा। इसी तरह से लिखा %-10s, ऐसी %-10s। तो मैं चाहता हूं कि जो आइटम है, आइटम के लिए 20 बिट रिजर्व रहे। तो अगर आप देखें तो जो आइटम है दोस्तों
इसके लिए 20 विड्थ रिजर्व्ड रहेगी। क्वांटिटी के लिए मैं 10 विड्थ चाहता हूं, ऐसी अमाउंट के लिए भी 10 विड्थ, क्योंकि आइटम का नाम बड़ा हो सकता है। अच्छा, फिर आइटम, क्वांटिटी और फिर साथ साथ मैंने शो करवा दिया अमाउंट। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस लाइन के कारण हुआ है। अब यहाँ पे तीनों जगह पे परसेंटेज इसलिए क्योंकि तीनों स्ट्रिंग है। आइटम भी एक स्ट्रिंग है, QTY भी एक स्ट्रिंग है, अमाउंट भी एक स्ट्रिंग है। अब मैंने बाकी स्ट्रिंग के लिए क्या किया वो भी आपको समझा दूं। बाकियों के लिए मैंने लिखा प्रिंट एफ %-20s, क्योंकि समोसा कचौड़ी %s है, लेकिन जो क्वांटिटी दिख रही है %d है। तो टीचर लिखा %-20 %-10d, क्योंकि क्वांटिटी की वैल्यू इंटीजर है, ऐसी %-10d। तो जहां हमें वैल्यू शो करनी थी वहां पे s, d और d, और पहले हमने क्या शो किया, पहले हमने डबल कोट्स में लिखा समोसा, फिर हमने लिखा QTY, और फिर हमने लिखा QTY इंटू 10 या इंटू 15। समोसा के केस में 15 से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो ये डेटा यहां चला गया, ये क्वांटिटी यहां चली गई, और जो दोस्तों ये फॉर्मूला था वो यहां आ गया। तो कंक्लूजन निकला कि 20 विड्थ फॉर आइटम, 10 विड्थ फॉर क्वांटिटी एंड 10 फॉर अमाउंट। अब ये सभी लेफ्ट से लाइंड है, अगर हम माइनस साइन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट ये राइट अलाइनमेंट हो जाते। अब इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे सिस्टमली देखें। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग बनाई 100 जो सिंगल लाइन के लिए है, और एक बड़ी स्ट्रिंग बनाई साइज 1000 की। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पे चाहते तो एक कांस्टेंट बना सकते थे, जैसे कांस्टेंट इंट लाइन साइज इक्वल टू 100। अभी जो मैंने डायरेक्टली 100 लिखा से हम हार्ड कोडिंग कहते हैं। भविष्य में अगर हमें बढ़ाना पड़े तो दिक्कतें आएंगी, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे 100 ना लिख के लाइन साइज लिखें, क्योंकि लाइन साइज के लिए क्या है 100। तो कल को बढ़ाना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 200 या 300 कर सकते हैं। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ एक और वेरिएबल बनाने, कांस्टेंट इंट बिल साइज इक्वल टू 1000। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि हम कांस्टेंट्स बनाएं, लेकिन भविष्य में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम चाहेंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस कर पाए। इसे हम कहते हैं सॉफ्ट कोडिंग अप्रोच। तो कंपनीज में जब आप काम करोगे तो हमेशा सॉफ्ट कोड अप्रोच अप्लाई करोगे, ना कि हार्ड कोड। तो कंक्लूजन निकला कि अगर यहाँ पे डायरेक्टली 100 लिखता हूँ तो ये हार्ड कोडिंग कहलाएगी, जो कि रिकमेंडेड तरीका नहीं है। हमेशा हमें कांस्टेंट बनाना चाहिए और उस कांस्टेंट का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब 100 ना लिख के लाइन साइज लिख देता हूँ। अच्छा, फिर हमने एस प्रिंटफ सीखा था कि प्रिंटफ जो है दोस्तों स्क्रीन पे शो करता है, जबकि एस प्रिंटफ स्ट्रिंग में प्रिंट करता है, यानी स्ट्रिंग में लिखेगा। तो ये जो हमने मैसेज बनाया आइटम क्वांटिटी अमाउंट, ये स्ट्रिंग में ट्रांसफर हो गया। लेकिन हम जानते कि हमने कुछ दिन पहले एक फंक्शन पढ़ा था, कॉपी फंक्शन, कॉपी स्ट्रिंग मैसेज इनटू बिल वेरिएबल। तो हमने जो बड़ा सा बिल वैल्यू बनाया उसमें हमने कॉपी कर दिया। हमने पढ़ा था गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू में एक लेबल यूज होता है, उस लेबल का हमने नाम दिया बिगिन। यहाँ पे मैं प्रिंटफ यूज कर सकता था, लेकिन मैं आपको सिखाया था दोस्तों कि प्रिंटफ की जगह हम एफ प्रिंटफ भी यूज कर सकते हैं, और एसटीडी आउट का मतलब होता है मॉनिटर। तो जो भी हम लिखेंगे वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। तो हमें शो हो गया समोसा कचौड़ी शो टोटल बिल ऑफ एग्जिट। केस वन, हम जानते कि केस वन समोसा के लिए था, तो हमने समोसा की कॉस्ट पूछ ली, क्वांटिटी पूछ ली। हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या, सम प्लस 15 इंटू क्वांटिटी। हमने फिर से एस प्रिंटफ लिखा, हमें स्ट्रिंग में कॉपी करना है, लेकिन आपको जैसे हमने समझाया येलो कलर से भी यहाँ पे
कि यहाँ पे हमें अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो परसेंट -28, परसेंट -10D, परसेंट -10D। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि पहले हम स्ट्रिंग भेजेंगे, फिर दो इंटीजर भेजेंगे, एक QTY और एक QTY इंटू 15। यहाँ पे आप परसेंट एस नहीं लिख सकते क्योंकि अभी स्ट्रिंग नहीं, अभी इंटीजर है। और फिर से हमने कहा str_cat क्योंकि हम जानते हैं कि str_cat का मतलब है ज्वाइन या कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग विद बिल, और फिर ब्रेक लगा दिया। अब जैसा हमने केस 1 बनाया दोस्तों, सेम वैसा ही केस 2 भी है, बस हमने केस 2 में यहाँ पे समोसा की जगह कचौड़ी कर दिया और 15 की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब घर में जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे जलेबी, लस्सी, डोसा, इडली, जो जो ऑप्शन आप देना चाहिए दे सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग था केस 3। केस 3 में चेक करना था कि कोई ऑर्डर प्लेस किया गया नहीं। When no order is placed, sum becomes 0। भाई सिंपल सी बात है, जब हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया तो सम 0 होगा। तो जैसे ही कोई डायरेक्टली कहेगा कि हमें बिल शो कीजिए तो हम चेक करेंगे सम 0 तो नहीं है। अगर सम 0 तो हम सिस्टम से कहेंगे कि सॉरी प्रिंट कीजिए कि हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। लेकिन बाय चांस अगर सम 0 नहीं है ना, आपने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया है, यहाँ पे आप सबसे पहले आप रेस्टोरेंट का नाम लिख सकते थे, तो यहाँ पे मैं XYZ रेस्टोरेंट कर देता हूँ। तो रियल लाइफ में जब भी आप किसी के लिए सॉफ्टवेयर सेल करें तो वहाँ पे उस रेस्टोरेंट का नाम लिख दीजिएगा। और हम जानते हैं कि टोटल बिल किसमें स्टोर्ड है, बिल नाम के वेरिएबल में। तो जो भी बिल नाम के वेरिएबल में बिल स्टोर्ड है वो शो हो जाएगा। हम जानते हैं नेक्स्ट बिल के लिए फिर से सम को 0 करना पड़ेगा और फिर से हमें हेडिंग बनानी पड़ेगी आइटम, क्वांटिटी और अमाउंट, और वो हमें कॉपी करनी पड़ेगी बिल नाम के वेरिएबल में। तो आज के हमारे प्रोग्राम में चेंज हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज किया और यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज किया। और अंत में हमने सिस्टम से कहा कि जब तक चॉइस 4 ना हो जाए तब तक वो हमें गो टू बिगिन पे ले जाए, यानी प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक हम 4 चॉइस प्रेस ना करें।